2023 यानी कि चुनावी वर्ष मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों में चुनाव हैं और चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए जाते हैं कई फेस में सर्वे। यह सर्वे अप्रत्यक्ष होते हैं। स्थानीय विधायकों और दावेदारों को तक इस सर्वे के बारे में जानकारी नहीं लग पाती, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए जा रहे एक ऐसे ही सर्वे की जानकारी दे रहे हैं जिस सर्वे की रिपोर्ट और रिजल्ट सामने आ रहे हैं। उन रिजल्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंता में डाल दिया है और इसके साथ साथ चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2023 यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया कौन सा सर्वे उनके लिए सिर का दर्द बना हुआ है। आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से भाजपा के द्वारा चुनावों से पहले अपनी स्थिति जानने के लिए विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में सर्वे कराए जाते हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा के द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है कथित सर्वे है। इसे भाजपा ने घोषित रूप से सर्वे नहीं माना, लेकिन मध्य प्रदेश के राजनीतिक पंडित इस पूरी एक यात्रा को सर्वे का नाम दे रहे हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, मैं मध्य प्रदेश में निकाली जा रही विकास यात्रा की बात कर रहा हूं। 21 दिन तक चलने वाली ये विकास यात्रा मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीट से निकाली जा रही है। विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी और बाकी अन्य आला अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। अब तक कई विधानसभाओं से यह यात्रा निकली है और इन यात्राओं के जो परिणाम सामने आए हैं वो भाजपा के लिए बिल्कुल भी माकूल नहीं है, या यूँ कहें कि जो परिणाम सामने आ रहे हैं उन परिणामों को देखकर भारतीय जनता पार्टी को चुनावों से पहले एक गहन चिंतन करने की आवश्यकता है, वरना ये भाजपा के लिए खासा नुकसान दे जाएगी। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि भाजपा का और भाजपा के नेताओं का एक दो जगह पर विरोध हुआ है। जब से यह विकास यात्रा निकली है तब से मध्य प्रदेश की लगभग 80% विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के नेताओं को, भाजपा के विधायकों को, मंत्रियों को लोगों के विरोध का और आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। रीवा में बीते दिनों जब विकास यात्रा निकाली जा रही थी तो लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के बाद न केवल लोगों पर FIR दर्ज हुई बल्कि जनपद अध्यक्ष सहित 209 लोगों पर 4 धाराओं के तहत मामला कर लिया गया। ताजा मामला डिंडौरी से सामने आया है, जहां पर विकास यात्रा का विरोध जो लोग कर रहे थे ऐसे 7 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री जो कि विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, वहां पर नागरिकों ने उन्हें घेर लिया और विकास कहां हुआ है उसकी बात पूछने लगे। ऐसे एक मंत्री नहीं बल्कि कई मंत्री हैं, जिनमें प्रभुराम चौधरी जब सांची विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो नागरिकों ने घेर लिया। ग्वालियर से मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने क्षेत्र में पहुंचे तो वहां नागरिकों ने उन्हें घेर लिया। कल ही की बात है, मंत्री हरदीप सिंह डंग अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, वहां पर लोगों ने उन्हें मंच पर ही सभा स्थल पर घेर लिया। ये एक दो जगह की तस्वीर नहीं है, ऐसे कई और मामले मैं आपको बताता हूं। उमरिया में गांव वालों ने सभा स्थल से भाजपा के नेताओं को लौटा दिया। गंजबासुदा विधानसभा क्षेत्रों में विधायक को 2 से 3 गांवों में विरोध का सामना करना पड़ा। सांची विधायक को भी लोगों ने घेर लिया। हद तो तब हो गई जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बृजेंद्र यादव को लोगों ने न केवल विरोध किया बल्कि करेंच लगा दी। जी हां, करेंच लगाने के बाद मंत्री जी खुजलाते खुजलाते परेशान हो गए। चित्रकूट और रैगांव में भी यही स्थिति बनी। कई जगह पर इस विकास यात्रा का विरोध हुआ है। वहीं मंदसौर में मंच पर कुर्सियां चल गईं। कुर्सियां चलने के विजुअल भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। वहीं एक केवल ये कुर्सियां चलने का मामला नहीं है, सहपुरा क्षेत्र में भी पिपरिया के ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। सुभाषरा विधानसभा की मैंने आपको जानकारी दी ही है, जहां पर मंत्री हरदीप सिंह डंग को ग्रामीणों ने घेरा और जमकर बहसबाजी हुई। इसके अलावा सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में तो क्या हुआ, युवाओं ने विधायक जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा देकर रोका और उसके बाद काले झंडे दिखा दिए। इसके अलावा खंडवा से एक मामला सामने आया था। इस मामले ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी जब भाजपा विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और अपनी सरकार की
जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं वो गिना रहे थे, तभी एक ग्रामीण ने कह दिया आप हमारे क्षेत्र में सड़क तो बनवा नहीं पाए, मुझे पेंशन तो दिलवा नहीं पा रहे, मेरे हिस्से की पेंशन के अडानी को दे दी। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी बात ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसका विरोध स्थानीय विधायक जमकर झेल रहे हैं। अब जब भाजपा के द्वारा यह विकास यात्रा निकाली जा रही है, इस विकास यात्रा का जब निचोड़ निकलेगा तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये चिंतन और मनन अवश्य करना पड़ेगा। और मांग तो यहां तक उठ रही है, मध्य प्रदेश के राजनीतिक पंडित यानी कि राजनीति में रुचि रखने वाले पत्रकार तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को गुजरात मॉडल लागू करना पड़ेगा, वरना भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल सामने आएगी। यानी कि भाजपा को अपने लगभग 80% विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे, तब कहीं वह एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाएंगे। अगर आपको हमारी आज की ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खास तौर पर उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो राजनीति में विशेष रुचि रखते हैं। और इस रिपोर्ट के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए रोचक और जो अनसुने किस्से हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।